आपको बताने वाला कंपनी पासवर्ड के साथ कैसे बनेगी। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सारी कंपनी की सेटिंग मिलेगी। मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये देखिए, ये क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शट, कनेक्ट, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे बता रहा है, राइट। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। अब मैंने ये माउस से क्लिक किया था ना, कीबोर्ड से कैसे एक्सेस होगा, यहाँ पे के दिया है, आप बोलोगे के प्रेस करो, लेकिन के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन है। टैली में याद रखना है कि जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ वो की। सिंगल अंडरलाइन अल्ट के साथ, डबल अंडरलाइन कंट्रोल के साथ। अगर अल्फ़ाबेट के साथ नीचे डबल अंडरलाइन है तो आप कंट्रोल के साथ प्रेस करो। याद रखिए, सिंगल अंडरलाइन अल्ट के साथ, डबल अंडरलाइन कंट्रोल के साथ। तो मैं यहाँ पे अल्ट के प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए अल्ट के प्रेस किया मैंने, कंपनी मेनू ओपन हो चुका है। क्रिएट नई कंपनी बनाना, अल्टर एग्जिस्टिंग कंपनी को चेंज करना है कंपनी। चेंज मतलब, अब ये अल्टर मतलब चेंज, चेंज मतलब चेंज, ये दो क्या कंफ्यूजन है भाई। अल्टर का मीनिंग भी तो चेंज ही होता है ना। तो अल्टर मतलब कंपनी का इंफॉर्मेशन चेंज करना, और चेंज मतलब जो कंपनी सिलेक्टेड है उसकी जगह दूसरी कोई सिलेक्ट करनी है, ओपन करनी है, तो ये चेंज, राइट। और सिलेक्ट मतलब लिस्ट में से कंपनी सिलेक्ट करके मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे ओपन रख सकते हैं। शट मतलब बंद करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पुरानी कंपनी ना स्किल कोर्स, इसे मैं बंद कर दूंगा। इसे नहीं रखना है, मैं नई कंपनी तो बनाना चाहता हूँ लेकिन इसे मैं बंद करना चाहता हूँ। तो बंद करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F3, या फिर आप यहाँ पे आकर एंटर बटन प्रेस करोगे तो भी चलेगा। कंट्रोल F3, याद रखिए कंपनी शट करने के लिए कंट्रोल F3 में प्रेस करता हूँ। कंट्रोल F3 दबाते ही आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। कंट्रोल F3 दबाने के बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी शट कर सकते हैं। उसके लिए अल्ट F1, ये शॉर्टकट की, कीबोर्ड पे आप अल्ट F1 दबा दीजिए। देखिए कंट्रोल F3 डायरेक्टली वो स्क्रीन लेके जा रहा था, लेकिन अल्ट F1 ये स्क्रीन लेके आ रहा है। यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल F3। वो भी बता रहा है कि भाई ये पुराना शॉर्टकट की, अल्ट F1 जो है ना वो पुराना है। अब अल्ट F1 करो, फिर यहाँ पे एंटर करो, फिर ये स्क्रीन आएगी शट कंपनी की। देखिए शट कंपनी की स्क्रीन है, ऊपर आपको यहाँ पे नाम भी दिखाई दे रहा है शट कंपनी, और दोबारा एंटर करो। अब यहाँ पे आप एंटर करोगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे आप एंटर करोगे ये कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद होती ही है आपके पास ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कंपनी का। सिलेक्ट कंपनी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई एग्जिस्टिंग कंपनी ओपन करनी है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आएगी जो हमने बनाई है। ये देखिए हमारी कंपनी है, उसका नंबर भी आ रहा है 10,000। जब भी आप टैली में पहली कंपनी बनाओगे तो उसका नंबर होता है 10,000। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लो टैली में, ये सबसे पहले आपको छोटी मोटी चीज़ें समझनी है। अब मैंने उस 10,000 पे क्लिक किया तो वो ओपन हो गई। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्ट F1 करूँगा, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल F3 करूँगा, और इसे एंटर करके यहाँ पे बंद कर दूंगा, ये बंद हो जाएगा, राइट। तो याद रखना कि ये जो कंपनी बनाई है इस पे सिलेक्शन है हमारा, एंटर करते ही ये ओपन हो जाएगी, और इसका नंबर है 10,000। बेसिकली 10,000 नंबर ये पहली कंपनी का हमेशा रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 से होगा। टैली में कंपनीज कितनी बना सकते हैं, कंपनी हम बना सकते हैं 99,999। इतनी सारी कंपनीज बना सकते हैं, इतनी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। हमें एक कंपनी में काम मिल गया तो भी काफ़ी है ना, राइट। उसी का काम लेके हम बैठेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। फिलहाल आप देखें यहाँ पे कि भाई कंपनी नहीं बनानी है तो यहाँ पे जाएंगे। ये कंपनी रहने तो बन गई है, लिस्ट में है हमारे पास। क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आप कंपनी शट करते हो तो यहाँ पे आपका ये जो है ये स्क्रीन आ जाता है सिलेक्ट कंपनी का, क्योंकि हमारी पूरी कंपनीज बंद है तो भाई फिर गेटवे ऑफ टैली दिखना कोई सवाल ही नहीं है, राइट। गेट ऑफ टैली दिखेगा ही नहीं, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा है ना। तो एंटर कीजिए। देखिए मैं बीच बीच में जूमिंग करूंगा, क्योंकि आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको वो पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अकेला सीखूंगा तो मतलब नहीं यार, आप लोग भी साथ में रहेंगे, मज़ा आ जाएगा, इसीलिए साथ में आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फिर से वही आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कंपनी पाथ वगैरह। लेकिन हम ये कंपनी पाथ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। अभी हम कौन से चक्कर में पड़ने वाले मैं आपको बताता हूँ, राइट। हमारा चक्कर ये है कि भाई हमें यहाँ पे पासवर्ड देना है इस कंपनी में, मतलब पासवर्ड के ऑप्शंस चाहिए। तो पासवर्ड के ऑप्शंस के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको। लेट्स जूम इट। यहाँ पे देखिए F12 कॉन्फ़िगर, क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, कॉन्फ़िगर। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, या फिर कीबोर्ड पे F12 दबा दो, आप जो भी करना चाहो इन दोनों में से एक कीजिए। F12 दबाया। अब हमारी जो कंपनी नॉर्मल क्रिएट हो रही थी उसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस हम डालने वाले हैं। लेट मी जूम इट। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये ऑफ कोर्स ऑलरेडी ऑन है। दूसरा है एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, ये सेकेंड ऑप्शन। इसको आपको स्किप करना है, छोड़ दो इसको। अभी जो इंपॉर्टेंट देखना है वो है टैली होल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे यस कर रहा हूँ, आप भी यस कीजिएगा प्रैक्टिस करते समय। उसके बाद यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसे भी यस करना है।
एंड प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, इसे भी यस कीजिए अगर आपको करेंसी में और एडिशनल डिटेल्स ऐड करनी है तो तीनों ऑप्शन मैंने यस की। इन तीनों को यस करने के बाद क्या होगा, इन तीनों को यस करने के बाद आपके सामने कुछ और आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे सिक्योरिटी का 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है और यहाँ पे कुछ बेस करेंसी सिंबल में चीज़ें बढ़ गई है, राइट। तो चलिए, कंपनी का नाम है यहाँ पे, ये कंपनी का नाम अभी दूसरा रखना पड़ेगा मुझे। सो मैं लिखता हूँ सतीश कहते, मोबाइल नंबर वगैरह सब स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, मैं वेबसाइट वगैरह स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने कैसे इंटर करना है ये जान लिया है। यहाँ पे भी स्किप कर रहा हूँ मैं इंटर, और यहाँ पे आते हैं मेन, सेट टैली होल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे और देखेंगे क्या आता है। टैली होल्ड पासवर्ड आ रहा है। इफ़ यू फॉरगेट, नीचे पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूँ, इफ़ यू फॉरगेट योर टैली होल्ड पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। भाई अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो भाई डेटा तो गयो। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, पासवर्ड भूलना नहीं है, पासवर्ड दे दो, जो देना है वो दे दो, आपकी मर्जी, बट भूलो मत। मैं फिलहाल 1 2 3 दे रहा हूँ, किसी को बताना मत दोस्तों, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे खास हो इसीलिए। कन्फर्म टैली होल्ड पासवर्ड, ऊपर जो 1 2 3 दिया है वही नीचे दे दो, राइट। अभी मैंने छोटा इजी पासवर्ड दिया क्योंकि मेरा कोई इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा एंटर नहीं हो रहा है, बट यू नीड टू एंटर अ प्रॉपर पासवर्ड जो थोड़ा सा मिक्सअप रहे, जो जल्दी गेस करना आसान ना हो किसी के लिए, ऐसा पासवर्ड रखो ताकि आपका डेटा सिक्योर्ड रहे, राइट। दूसरा, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये सेकेंड ऑप्शन है। यूज़र एक्सेस भी हम यहाँ पे देते एस। हम यहाँ पे टैली के अंदर मल्टीपल यूज़र ऑपरेटर तैयार कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप एक जगह पे लॉगिन करते हो, आपका एडमिन अकाउंट है, तो वहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, एक बड़ा ऑफिस है और जैसे उसको आप ऑफिस में जाते हो तो आपकी कैबिन में आप एंटर कर सकते हो आपका चाबी लेके, राइट। दूसरे का कैबिन रहेगा, हर एक का अलग कैबिन बनाए बॉस के, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने कैबिन की चाबी लगा के अंदर बॉस उस कैबिन में इंटर करेगा। तो वैसे ही होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये पूरा मेन पासवर्ड रहेगा जो कि एंटर करेंगे। ऊपर का जो टैली होल्ड पासवर्ड बेसिकली ये वाला, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं सॉरी, और ऊपर का जो मेन पासवर्ड रहेगा। और यहाँ पे भी हम यूज़र तैयार करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बनाएंगे और उसके बाद हम और यूज़र्स बना सकते हैं, उनको बस वो पर्टिकुलर चीज़ें एक्सेस होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि कोई स्टॉक का मैनेजमेंट करता है तो उसको बस स्टॉक का ही एंट्री हम अलाउ करेंगे कि भाई इसमें बस स्टॉक ही एंटर करो, वो ना हमारी बैलेंस शीट देख पाएगा, ना रिपोर्ट देख पाएगा, ना कुछ भी देख पाएगा। देखिए, सभी एम्प्लॉय के साथ सभी चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल शेयर नहीं कर सकते हमारी कंपनी की। अगर आप एक सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हो आगे चलकर, तो आपको पता है कि यार जो जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट असिस्टेंट है आपके नीचे काम करने वाले, उनको बैलेंस शीट आप ना दिखाए ताकि आपकी कंपनी के जो सीक्रेट्स है वो बाहर ना जाए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसीलिए ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया है जिसमें आप मल्टीपल यूज़र टैली में बना सकते हैं, जिसकी मदद से हर एक यूज़र को अलग अलग लॉगिन और अलग अलग टैली का पोर्शन एक्सेस होगा। मतलब मैंने किसी को डेटा एंट्री ऑपरेट के लिए रखा है टैली में, तो मैं उसको डेटा एंट्री दूंगा, भाई वाउचर ही बनाओ आप, ये जो वाउचर्स है वो बनाते जाओ, बस परचेज सेल्स परचेज सेल्स परचेज सेल्स परचेज सेल्स, बस वही करो। सो डेटा एंट्री का काम आपका वही है, तो वही करो, तो उतना ही मैं एक्सेस दूंगा। वो बैलेंस शीट में ना जाके कुछ कर सकता है, कहीं पे भी कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकता है, बराबर। तो वो बंद कर देंगे हम उसका एक्सेस, राइट, ऐसा है। तो यहाँ पे फिलहाल हम एडमिन है तो मैं इसका नाम फिलहाल एडमिन ही रखता हूँ, आपका खुद का नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 456 एज यूजुअल पासवर्ड रखता हूँ कि याद रहे भाई ये 456, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ मेरी चीज़ें शेयर करता हूँ तो भाई आप भी हमारा केयर। फिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसे हम यहाँ पे रखेंगे नो। अगर आप चाहते तो ये कर सकते हैं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट मतलब क्या है, इसका मीनिंग भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ऐसे 2 चीज़ें रहती है। प्रीफिक्स मतलब अमाउंट के पहले सिंबल लगेगा, और हमारे केस में क्या होता है कि अमाउंट INR हमारा पहले सिंबल रहता है रुपीज़ का, और उसके बाद 50 ऐसा रहेगा सिंबल, रुपीज़ का सिंबल, और उसके बाद 50, 20, 5000, 10,000 जो भी है अमाउंट रहेगा। और कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो लास्ट में अमाउंट का सिंबल लगता है, जैसे कि सपोज आप डॉलर का ले लो एग्जांपल, डॉलर भी पहले लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ $50, तो डॉलर का सिंबल लास्ट में ऐड करना है। तो सिंबल जो है ये आपका जो साइन दिख रहा है ये लास्ट में ऐड करना है, तो आप इसे येस करो। सफिक्स मतलब पीछे जाएगा, और ये ऑलरेडी प्रीफिक्स है। डिफॉल्ट क्या रहता है, पहले से रहता है, मतलब सिंबल पहले रहेगा फिर अमाउंट रहेगा। हमारे केस में ऐसा ही होता है इंडिया में, और आपको चाहते हो तो आप इसे येस करोगे तो आपका रुपीज़ सिंबल पीछे जाएगा, 50 पहले लिखे आएगा और रुपीज़ सिंबल पीछे जाएगा। ये उन्होंने उन कंट्रीज़ के लिए रखा है जिसमें करेंसी सिंबल लास्ट में लगता है। बेसिकली आप इसे छोड़ दो, सफिक्स मीनिंग बताया मैंने। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल में स्पेस ऐड करना है क्या, कर लो ऐड, ज़रूरत पड़ता है कभी कभी, इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि जब आप एक्सेल में डेटा लेते हो तो अमाउंट और सिंबल में स्पेस नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, पक जाएगा सर, राइट। आप अलग अलग नहीं कर पाओगे उसको, राइट। इसलिए अमाउंट एंड सिंबल में स्पेस रखो। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप भी लोगों को एक्सप्लेन कर सको, या आपको भी पता होनी चाहिए। शो अमाउंट इन मिलियंस,
भाई हमारा इतना तो बड़ा बिजनेस नहीं, मिलियन में ही खाली खेलोगे, तो यहाँ पे इसे नो ही रखो, राइट, मिलियंस में ही डायरेक्टली अमाउंट मिलियन में आएगा। देखिए आप जब 10 लाख टाइप करोगे तो 1 मिलियन लिख के आएगा डायरेक्टली, और आप 1 लाख टाइप करोगे तो 0.1 मिलियन आएगा, अमाउंट दिखेगा 0.1 मिलियन, तो आप चक्कर खा जाओगे यार ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इसलिए नो रखो उसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको 2 रखेंगे, हम पैसे की कदर करते हैं। 50 पैसा मतलब 3 रुपीज़ 50 पैसा रहेगा, कुछ अमाउंट में रहता है हमारे पास वैसे, तो वहाँ पे 50 पैसे, 2 डेसिमल प्लेसेस। और हम वर्ड प्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसे हम उसे बोलते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड में भी डेसिमल प्लेसेस 2 ही लेना है, अमाउंट इन वर्ड जब बिल में प्रिंट होगा तो। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है। हमने दिया है हमारी कंपनी का पासवर्ड, हमने कुछ चीज़ें देख ली है, हमने दिया है यूज़र कंट्रोल, एक ही यूज़र दिया है मैंने क्योंकि ये एडमिन यूज़र है, इसको सारे राइट्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर है, पहला यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, हम मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा इस कंपनी को। मल्टीपल यूज़र कहाँ से बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले कंपनी को एक्सेप्ट तो कर लो। ये रहा, कंपनी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, नाउ इट इज़ हियर, टैली हॉल्ट पासवर्ड। जैसे आप वो एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपने इस कंपनी को जो पासवर्ड दिया है ना, वो डालना पड़ेगा कंपनी के अंदर जाने के लिए। पहले वो पासवर्ड डालो, टैली हॉल्ट पासवर्ड, पहला पासवर्ड। दूसरा क्या था, एडमिन 456, पहला 1 2 3 था, दूसरा एडमिन और 456 के साथ, यूज़र के साथ एंटर करो। ये पासवर्ड करेक्ट है तभी आप आगे आओगे, जो कि हमारी कंपनी के टाइम पे, हम पहली कंपनी जब हमने बनाई थी ना स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तब आया था कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये फीचर्स इनेबल करना है, तो इसे यहाँ से यस करो। और इतनी नहीं, और भी फीचर्स आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इस शो मोर फीचर्स ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये रहा शो मोर फीचर्स, ये ऑप्शंस पे यस करोगे तो और फीचर्स आ जाएंगे। फिलहाल इतनी ज़रूरत नहीं होते, और हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ओह, जीएसटी की स्क्रीन आ चुकी है, इसीलिए ऐसा आ चुका है। चलो ठीक है, जीएसटी यस था, इसलिए आपको जीएसटी यहाँ पे भरना पड़े, मतलब जीएसटी की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो जीएसटी अगर आप यस कर लेते तो भाई क्या क्या डिटेल्स रहती है, देखिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बस यहाँ पे आपको भरना है कि भाई आपका स्टेट कौन सा है, देना है, राइट। उसके बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा आपका, रेगुलर है या कंपोजिशन है। फिलहाल मैं रेगुलर रहता हूँ। कंपोजिशन जो कि 3 महीने के रिटर्न्स को ये करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो फिलहाल रेगुलर मतलब हर मंथ हमारा रिटर्न रहेगा। उसका पूरा जीएसटी के चैप्टर्स में से है। सपोज ये कंपनी हमारी स्टार्ट हो रही है तब से। जीएसटी नंबर, आपको एक जीएसटी नंबर मिल जाता है जो कि होता है लगभग 15 डिजिट का। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे स्टेट कोड से, फिर आगे आपका यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आएगी जो भी है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरह से जीएसटी कोड रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, पहले 2 डिजिट जो होते हैं स्टेट कोड होता है, जैसे 27 महाराष्ट्र का है। यहाँ पे 10 डिजिट जो रहते हैं वो पैन कार्ड रहता है आपका। पैन कार्ड जो भी रजिस्टर कर रहा है उसका पैन कार्ड, ये कंपनी रहेगा, फर्म रहेगा तो उसका पैन कार्ड जो भी है कंपनी का पैन कार्ड रहेगा, राइट। पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पैन कार्ड रहेगा। उसके बाद 1Z8, ये लास्ट एक जोनल एरिया कोड रहता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर रहता है। ओके, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे मंथली या क्वार्टरली आप कैसे फाइल कर रहे हो, आप मंथली फाइल कर रहे हो, आपको क्वार्टरली रहेगा तो कंपोजिशन में जा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल उसके बाद सेट जीएसटी रेट्स वगैरह आपको अल्टर करने की, भाई जेट रेट आपके कोई फिक्स ही है, जैसे आप एक ही प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पे 18% है, तो यहाँ पे जाकर अल्टर करके आप 18% ये ऐड कर सकते हैं। तो ये फिलहाल सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एज इट इज़ रख रहा हूँ, नो, और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल्स भी है, जो कि आप जब जीएसटी का चैप्टर सीखोगे तो उसमें सब आ जाता है, और जीएसटी का चैप्टर मेरे टैली के कोर्स में अवेलेबल है। फिलहाल ये